की इस क्लास में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.2 का यह क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा है कि अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। ठीक है, आपको यह दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, दो समीकरण दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि यह जो समीकरण है यह पहली रेखा है या दूसरी रेखा है। ठीक है, और इन रेखाओं के आधार पे आपको यह बताना है कि यह जो रेखाएं हैं वह समपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकी हम शर्तों को समझ लेते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले लेते हैं कि हम यह देखेंगे कि समांतर की शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेद की शर्त क्या होती है और समपाती की शर्त क्या होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटेंगी, ठीक है, यह जो बिंदु होगा यह हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। मान लीजिए यह समीकरण का नाम हमने दे दिया ax + by + c = 0। इस समीकरण का भी नाम हमने दे दिया ax + by + c = 0। तो देखेंगे दोनों समीकरण तो एक जैसे हो जा रहे हैं। इसको अलग करने के लिए इसको हम लोग a1 इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यह पहले का जो समीकरण हो जाएगा पहली रेखा का कि a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा क्या होगा a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें शर्त क्या होती है, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके दोनों रेखाओं का जो अनुपात होगा यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यह तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तब यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक बिंदु पर। तो प्रतिच्छेद की जो शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, इसमें कोई भी क्या करते हैं बराबर नहीं होता है अनुपात। और इसकी अगर हम हल की बात करें, इसका जो हल मिलता है वह एक हल प्राप्त होता है। इसके जो हल होते हैं या इसका एक हल प्राप्त होता है। इसका एक हल क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब कि यह एक ही बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उसी बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यही प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा इन दोनों समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। और यह जान जाइए कि जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं इसकी जो शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर हम समांतर की बात करें, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन है समांतर की। ठीक है, अब दोनों समांतर की जब कंडीशन होगी तो पहली समांतर रेखा देखिए इस प्रकार से होगी और दूसरी समांतर रेखा यह होगी। ठीक है, दोनों यह समांतर रेखाएं हैं। अगर हम बात करें इसकी समीकरण की थी ax + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण होगा a2x + b2y, यह आपका हो जाएगा b2y + c2 = 0। तो दो समीकरण हमने लिख दिया। अब ये हम देखेंगे कि यह दोनों जब हमारे समांतर होंगे तो उसकी शर्त क्या होगी। तो उसकी शर्त यही होगी कि जो आपका a1/a2 है वह बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह समांतर होगा और समांतर जब होगी तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगे। इसका आपको कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। अगर रेखाएं समांतर हैं तो वे एक दूसरे को जब काटेंगी नहीं तो इसका कोई हल भी हमको प्राप्त नहीं होगा, परंतु उस प्रतिच्छेद में वह एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए इसके एक हल प्राप्त होंगे। अब हमारे पास जो तीसरी स्थिति है वह है समपाती की। किसकी है, समपाती रेखा की। तो समपाती रेखा देखिए क्या होती है, अगर यह कोई रेखा है
इसके अगर हम नाम की बात करें, यह नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह एक रेखा है। इसी रेखा के ऊपर हमने एक कोई दूसरी रेखा खींच दी। इसी रेखा के ऊपर हमारी क्या है, कोई दूसरी रेखा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप यह देखेंगे कि जिस तरह से समीकरण 1 के को दो हमारी दूसरी रेखा है, जो दूसरी रेखा यानी दूसरा समीकरण हमारा जो है एक दूसरे के ठीक ऊपर है, यानी इसके जो बिंदुओं की अगर हम बात करें तो अनंत बिंदुओं पर इसके क्या कर रहा है, वह टच कर रहा है। अगर वह अनंत बिंदुओं पर टच कर रहा है, अनंत बिंदुओं को काट रहा है, तब इसके जो हल होंगे वह अनंत प्राप्त होंगे। और इसकी जो शर्त होती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए, यानी तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, अनुपात बराबर होने चाहिए। और इसका जो हल होगा वह अनंत होगा। इसका जो हल होगा वह क्या होगा, अनंत होगा। हल क्या होगा, अनंत होगा। तो देखिए पहली चीज क्या है, अगर तीनों बराबर नहीं होंगे तब तो हमारा प्रतिच्छेद कहलाएगा। अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या कहलाएगा, समपाती। और अगर सिर्फ पहला और दूसरा बराबर हुए, तीसरा बराबर नहीं हुआ तो यह क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। तो अब आपको हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात के आधार पर हम यह बताएंगे कि रेखाएं क्या कर रही हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं छोटा सा आपके हिंट के लिए, प्रतिच्छेद के लिए क्या शर्त होती है। तो प्रतिच्छेद की शर्त होती है कि a1 बटा a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यह प्रतिच्छेद की शर्त होती है। और समांतर की शर्त क्या कहती है आपसे, समांतर की शर्त कहती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यह तो समांतर की शर्त बोलती है। और तीसरी शर्त जो हमारे पास है वह है समपाती की। तो तीसरी शर्त भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरी शर्त है समपाती की। तो समपाती में देखिए क्या होगा कि समपाती, इसमें आप लोग देखें कि इसके जो है तीनों के तीनों अनुपात हमको बराबर नजर आए। तो यह हो जाएगा b1 बटा b2, क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। यह तीनों शर्त हमने लिख दिया है। अब देखेंगे कौन कौन सा समीकरण इन शर्तों को फॉलो करता है। जिस शर्तों को फॉलो करेगा वह वही रेखा कहलाएगी। ठीक है, आइए हम एक एक को क्या करते हैं, चेक करेंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पहला हमारे पास है कि जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। और दूसरा हमारे पास है, चाहे तो आप यहीं पर लिख सकते हैं कि a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर जो है आपका -4, c1 बराबर कितना है 8। ठीक है, और दूसरी शर्त में हमारे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात। अनुपात निकाल के यह चेक करेंगे कि यह जो हमारे पास इनमें से कौन सी शर्त को वह फॉलो कर रहा है। तो हम जब अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7, b1 बटा b2, b1 का कितना है -4, b2 का कितना है 6। इसे हम काट के और छोटा भी कर सकते हैं। तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। b1 b2 बराबर क्या आ गया, -2 बटा 3 आ गया। अगर हम बात करें c1 बटा c2 की, तो c1 हमारे पास है वह 8 है और c2 की बात करें वह कितना है -9 है। तो आप देख रहे हैं कि हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लिया है। क्या इसके अनुपात बराबर हैं? a1 बटा a2 का अनुपात 5 बटा 7 आया, b1 बटा b2 का अनुपात -2 बटा 3 आया और c1 c2 का अनुपात 8 बटा 9 आया, जो कि तीनों के तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो कौन सी शर्त फॉलो करेंगे, पहला वाला लिखेंगे कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है
तब क्या पूछा गया था आपसे कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो आपने यह इसकी तुलना करके क्या पाया, लिखेंगे तुलना करने पर, या ऐसे लिख सकते हैं अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना, एक बिंदु पर वह क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो यह तो था आपका पहला। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे और तीसरे को भी चेक करेंगे कि वह कौन कौन सी रेखाएं हैं। ठीक, समांतर हैं, समपाती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा वाला भी हम चेक कर लेते हैं। कहा है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए चाहे इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं या रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम a बराबर क्या ले लेंगे 9, सॉरी 1, b1 बराबर, देखिए दो समीकरण से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मानना ही पड़ेगा। तो b1 का मान कितना है 3, c1 की बात अगर हम करें तो 12 है। दूसरा समीकरण हमारे पास है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक, इसे भी हम 6 से काट के छोटा कर सकते हैं। खैर चलिए, a2 बराबर हमारा हो जाएगा 18, b2 बराबर हो जाएगा 6, c2 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, अब निकाल लीजिए इसका अनुपात। जब हम अनुपात की बात करेंगे तो इसका जब अनुपात निकाला जाएगा a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 9 बटा 18, इसे तो हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। b1 बटा b2 का क्या आएगा, b1 का अगर हम देखें तो 3 है, b2 का देखें तो क्या है 6, काट सकते हैं 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अगर हम c1 बटा c2 की बात करें तो c1 का है 12, c2 का है 24, यह भी तो कट के आ गया 1/2। तो आप देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर भी 1/2, b1 बटा b2 भी बराबर 1/2, c1 बटा c2 के बराबर भी 1/2। इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब यह निकल रहा है कि यह जो है बराबर है, यह तीनों के क्या आपस में है बराबर है। इसको हम बराबर दिखा देंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अनुपात तो हमने देख लिया कि बराबर आ रहे हैं। तो अनुपातों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि अनुपातों की तुलना करने पर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं कैसी हैं, तीनों के तीनों बराबर हैं। तो कैसी हैं? समपाती हैं। निरूपित रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। निरूपित रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। क्या है? निरूपित जो रेखाएं वह क्या है? समपाती हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों जो है आप देख रहे हैं इसका अनुपात जो आ रहा है वह बराबर आ रहा है। अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। आइए तीसरा वाला भी चेक कर लिया जाए इसी साथ। तीसरा वाले में क्या कहा है जरा उसको भी ध्यान से देख लीजिए। कहा है तीसरा वाला कि 6x - 3y + 10 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा a1 बराबर 6, b1 बराबर इसके सामने क्या माइनस तो इसलिए -3 और c1 बराबर क्या आएगा 10। दूसरा का हमारे पास है 2x - y + 9 बराबर 0। इसकी हम बात करें तो a2 बराबर 2 मिलेगा, b2 बराबर क्या मिलेगा, y बगल में 1 है छिपा हुआ है, 1 होता है ये, ठीक है, लिखा नहीं जाता है तो 1 होता है। तो जब हम देखेंगे उसके गुणांकों की बात करेंगे इसके बगल में 1 छिपा होता है तो यह हो जाएगा -1।
C2 की बात करें तो C2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, हमने तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने निकाल दिया। अब इसका अनुपात निकाल के देखते हैं। जब अनुपात की बात करेंगे कि A1 बटा A2 बराबर A1 का मान 6 A2 का मान 2, काट दिया कितना आ गया 3। B1 बटा B2, B1 का मान क्या है -3, B2 का भी मान क्या है -1, माइनस से माइनस कट गया 3 एकम 3। अगर हम बात करें C1 बटा C2, चलो यहाँ पे निकाल देते हैं। C1 बटा C2 की C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। तो देख रहे हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो ये दोनों तो बराबर हैं, परंतु C1 बटा C2 ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2 जो है वह B1 बटा B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। इसको इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, इसकी शर्त हो गई कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। किसकी शर्त है? समांतर की शर्त है। ठीक है, देखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है? समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर। निरूपित रेखाएं क्या है? समांतर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यह देखा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे, जिसमें आपको संगत और असंगत ढूंढना है।